श्री राम दोस्तों, जब श्री राम जी ने विभीषण का राज तिलक किया उस टाइम की कथा सुनिए। श्री राम जी ने विभीषण जी को अपनी शरण में ले लिया। शरण में लेने के पश्चात श्री राम जी ने विभीषण जी को लंकेश कहकर संबोधित किया। श्री राम जी ने विभीषण जी से लंकेश कहा और पूछा, अपनी और अपने परिवार की कुशलता कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। दिन रात दुष्टों की मंडली में रहकर अपने धर्म का निर्वाह कैसे करते हो। अपने लिए लंकेश शब्द सुनकर विभीषण जी को मन में संकोच हुआ। विभीषण जी जानते हैं कि प्रभु अंतर्यामी है, मेरे मन के भाव को जान चुके हैं, इसलिए मुझे लंकेश कहा है। क्योंकि जब मैं लंका से चलकर आ रहा था तब मैंने लंकेश होने का सपना देखा था और यह बात भी राम जी जान चुके हैं। अब इनसे मन की बात छुपाना ठीक नहीं है। विभीषण जी ने राम जी से कहा, प्रभु जब आपने मेरी यह चोरी पकड़ ही ली तो अब मैं अपने भाव और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आपने मुझे लंकेश कहा है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे मन में यह विचार आया था जब मैं समुद्र के मार्ग से चलकर आपके पास आ रहा था, तब श्रवणिक कल्पना मेरे मन में आई थी, इसलिए आपने मुझे लंकेश कहा है। मुझे क्षमा करो स्वामी, लंकेश होने की इच्छा मेरी पहले थी, अब नहीं है। अब तो मैं केवल आपके चरणों का ही आश्रय पाना चाहता हूँ। मुझे केवल आपकी भक्ति ही चाहिए। मेरी जो लंकेश होने की इच्छा थी वह आपके चरणों के दर्शन के पश्चात मेरी यह मन रूपी सरिता में बह गई है। अब मेरी इच्छा नहीं है। हे कृपालु, अब तो मुझे केवल शिव जी को प्रिय लगने वाली आपकी वह शक्ति दे दीजिए। राम जी ने कहा कि जब मनुष्य की इच्छा होती है तब मेरी इच्छा उसे कुछ देने की नहीं होती, और जब मनुष्य अपने आप को इच्छाओं का त्याग कर देता तब उसे देने की मेरी इच्छा होती है। तुम्हारे मन में अब राजा बनने की इच्छा नहीं है, किंतु अब मेरे मन में तुम्हें राजा बनाने की इच्छा है। तुम कह रहे हो कि मेरी राजा बनने की इच्छा तो आपके चरणों के दर्शन के पश्चात मन रूपी सरिता में बह गई। तो सरिता तो सब जाकर समुद्र में ही मिलती है। तुम्हारी इच्छा भी बहकर समुद्र में ही गई होगी। चलो समुद्र से जल मांगकर तुम्हारी इच्छाओं को वापस लाया जाए। प्रभु श्री राम जी ने समुद्र को जल मंगाकर विभीषण का राज तिलक कर दिया। राज तिलक होते ही आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। पुष्पों की वर्षा होने लगी। विभीषण जी को राम जी ने लंका का राजा बना दिया। किसी ने राम जी से कहा, प्रभु आपने यह क्या किया? अभी तो रावण मरा ही नहीं है। मरने की छोड़ो, अभी उस पर विजय पाना ही बाकी है, और आपने विभीषण को राजा बना दिया। यदि विभीषण की तरह रावण भी अपना अभिमान छोड़कर आपकी शरण में आ गया तब क्या करोगे? क्या विभीषण से राज्य वापस लोगे? भगवान ने कहा, नहीं, मैंने लंका का राजा विभीषण को बना दिया है, और अब लंका का राजा विभीषण ही रहेगा। पहली बात तो रावण मेरी शरण में आएगा नहीं, क्योंकि उसे अभिमान ही इतना है, और यदि वह मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे अयोध्या का राजा दे दूंगा। अयोध्या का राज्य दे दूंगा। अभी हम 2 भाई वनवास में घूम रहे हैं, फिर 4 भाई वनवास में घूमेंगे। रघुकुल की रीत सदा से चली आ रही है, चाहे प्राण जाए पर वचन झूठा नहीं होगा। इस तरह राम जी विभीषण जी का राज तिलक किया। जो संपदा भगवान शिव ने रावण के 10 शीश बलि देने पर उसे दी थी, वह संपदा भगवान श्री राम ने सकुचाते हुए विभीषण को दे दी। सकुचाते हुए विभीषण को दे दी। श्री राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया, लंकापति बना दिया। उसके पश्चात सुग्रीव जी और विभीषण जी से पूछा इसके बाद सुग्रीव जी और विभीषण जी से पूछा कि बताओ समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। बड़ा विचार मंथन होने लगा। इसमें अनेक जाति के मगर, सांप, मछली भरे हुए हैं, अर्थात समुद्र को पार करना कठिन है। सुग्रीव जी ने कहा, समुद्र को नौका के द्वारा पार किया जाए।
विभीषण बोले, सुग्रीव जी, राक्षस लोग हमारी नौका को किनारे पर लगने ही नहीं देंगे, आक्रमण कर देंगे। नौका द्वारा यह संभव नहीं है। सुग्रीव जी तो विभीषण जी पर पहले से ही नाराज थे और नाराज होते हुए बोले, विभीषण जी, तुम मेरी हर बात का खंडन करते हो। अब तुम ही रास्ता बताओ कि क्या किया जाए। समुद्र पार करने का क्या उपाय है, बताओ राम जी को। तब विभीषण जी ने राम जी से कहा, प्रभु, वैसे तो आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्र को सोख सकता है, किंतु नीति ऐसी कही गई है कि पहले समुद्र से विनती की जाए, पहले समुद्र से विनती की जाए। प्रभु, मेरा मत है कि समुद्र से ही विनती की जाए, वही हमें पार होने का कोई उपाय बताएंगे, क्योंकि आपके कुल का इस समुद्र से गहन संबंध है। आपके कुल के समुद्र पर बड़े उपकार हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि हमें पार होने का मार्ग भी समुद्र ही बताएंगे। प्रार्थना की जाए। श्री राम जी को विभीषण जी का यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। राम जी ने कहा, मित्र, तुमने सही विचार किया है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और पूछा, कहो लक्ष्मण, इस संबंध में तुम्हारा क्या मत है। लक्ष्मण जी ने व्यंग करते हुए कहा, करो करो, विनती करो, आवश्यक करो, और कर भी क्या सकते हो। आलसी लोगों का तो काम यही होता है, केवल विनती करना। देव देव तो आलसी लोग पुकारा करते हैं, देव देव तो आलसी लोग पुकारा करते हैं, वीर योद्धा तो पुरुषार्थ करते हैं, विनती और प्रार्थना में विश्वास नहीं रखते, और फिर क्या भरोसा कि देव हमारी सहायता करेंगे या नहीं करेंगे। विनती और प्रार्थना करना छोड़िए प्रभु, मन में क्रोध लाइए और समुद्र को सुखा दीजिए। मेरा मत तो यह है। भगवान श्री राम बोले, लक्ष्मण, धीरज रखो, हम ऐसा नहीं करेंगे, किंतु एक बात बताओ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि प्रार्थना और विनती करना छोड़िए। ऐसा व्यंग तुम्हें शोभा नहीं देता है। प्रार्थना और विनती यह तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, हमारे कुल की रीत है। तुम इसके प्रति इतने आस्थाहीन कैसे हो गए। आस्थाहीन बातें करना यह तो हमारे कुल की रीति नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, जानता हूँ प्रभु, मैं भी इन देवताओं को पहले बहुत मानता था, प्रणाम करता था, प्रार्थना करता था, विनती भी करता था, किंतु एक अनहोनी के कारण इन देवताओं पर से भरोसा विश्वास उठ गया। मुझे नहीं लगता कि हमारी विनती को देवता स्वीकार करेंगे। मुझे याद है जब आप पंचवटी में माता सीता के कहने से मायावी मृग के पीछे गए थे, तब उस समय राक्षस मारीच ने मरते मरते मेरा नाम लेकर पुकारा था। तब श्री माता जानकी जी ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजकर बाध्य किया था। तब मैंने इन चारों दिशाओं के देवताओं को माता सीता की रक्षा का भार सौंपा था कि तुम माता सीता की रक्षा करना, मैं इन्हें तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूँ। किंतु जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया, तब किसी भी देवता ने माता सीता की सहायता नहीं की, सब देखते रहे। तब से मेरा मन देवताओं पर से विश्वास उठ गया। जब इन्होंने महामाता सीता की सहायता नहीं की, तो वहाँ समुद्र पार होने में हमारी क्या सहायता करेंगे। मेरा मत मानो तो उठाओ धनुष और सुखा दो समुद्र को। वीर पुरुषों का तो यही काम है, प्रार्थना और विनती है आलसियों का काम है। इधर विभीषण जी कह रहे हैं कि प्रार्थना कीजिए और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पुरुषार्थ कीजिए, उठा लीजिए धनुष। यहाँ राम जी नीति का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री राम जी ने नीति का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी से भी कहा और विभीषण जी से भी कहा, तुम दोनों की बात मानी जाएगी। हम प्रार्थना भी करेंगे और पुरुषार्थ भी करेंगे। पहले हम प्रार्थना करेंगे और काम नहीं बना तब हम पुरुषार्थ करेंगे। ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम जी समुद्र से प्रार्थना करने के लिए आसन लगाकर बैठ गए। इस तरह से राम जी ने भी विभीषण का राज तिलक समुद्र किनारे ही समुद्र के जल से किया। श्री राम जी समुद्र से पार होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने अपने दूत भेज दिए थे। रावण ने दूतों से कहा, तुम विभीषण के पीछे पीछे जाओ, उस पर निगाह रखना। यह कहाँ जाता है, किन से मिलता है और क्या करता है, सारा समाचार मुझे आकर सुनाना। रावण ने
वह दूत जो विभीषण के पीछे पीछे आए थे, वहां आकर उन्होंने अपना वानर का रूप बनाकर राम जी की लीला देखी। उन्होंने यहाँ आकर देखा कि किस तरह राम जी ने विभीषण जी को शरण दी थी, हृदय से लगाया और उन्हें लंकापति बनाकर उनका राज तिलक किया था। श्री राम जी के प्रेम और समर्पण भाव को देखकर राक्षसों में भी राम जी के प्रति सच्चे मन से प्रेम हो गया। प्रभु के प्रति सच्चे मन से प्रेम होते ही राक्षस निष्कपट हो गए। भगवान के प्रति प्रेम होने पर राक्षसों का कपट चला गया। वह राम जी की जय जयकार करने लगे और राम जी की सेना के साथ ही रहने लगे। वानरों ने देखा कि इनकी भाषा हमसे भिन्न है, यह कौन है, इन्हें पकड़ा। तब वह अपने वास्तविक रूप में आ गए। वानरों ने देखा कि यह तो रावण के दूत हैं। रावण के उन दूतों को पकड़कर सब बंदरों के राजा सुग्रीव जी के पास लेकर गई। बंदर नकल करने में बड़े प्रवीण होते हैं। जब से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, तब से बंदरों ने एक सूत्र बना लिया था। जहां भी कहीं किसी राक्षस को देखते थे तो तुरंत उसके नाक और कान काट देते थे। वहां भी बांदरों ने ऐसा ही करना चाहा। रावण के उन गुप्तचरों के नाक कान काटने लगे। वह घबरा गए। उन्होंने वानरों को श्री राम जी की सौगंध दे दी कि यदि तुम हमारे नाक कान काटोगे तो तुम्हें श्री राम जी की सौगंध है। सुग्रीव जी सोचने लगे, अवसर अच्छा है। राम जी तो समुद्र से प्रार्थना करने में लगे हैं और दंड देने में लक्ष्मण जी तो कोई देर करते ही नहीं है। अच्छा अवसर है। ऐसा जानकर सुग्रीव जी उन्हें लक्ष्मण जी के पास ले गए और कहा, लक्ष्मण भैया, यह रावण के दूत है। यह विभीषण के पीछे पीछे चलकर हमारा भेद लेने आए थे। यह अपने वास्तविक रूप में आ गए हैं। मैं इन्हें पकड़कर यहाँ पर ले आया हूँ। आप इन्हें कठोर से कठोर सजा दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें। सुग्रीव जी कहने लगे, भैया, यह हमारा भेद लेने के लिए आए थे। यह हमारा भेद लेने के लिए आए थे। यह विभीषण जी के पीछे चलकर हमारा भेद लेने के लिए आए हैं। यह अपने वास्तविक रूप में आ गए हैं। मैं इन्हें पकड़कर यहाँ लाया हूँ। आप इन्हें कठोर से कठोर सजा दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें। सुग्रीव जी कहने लगे, भैया, यह हमारा भेद लेने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, जब भी यह राक्षस बनकर हमारा भेद ले रहे थे तब तक तो तुमने इन्हें पकड़ा नहीं, और जब यह निष्कपट होकर श्री राम जी के भक्त हो गए तब तुम इन्हें सजा दिलवाना चाहते हो। यह ठीक नहीं है, इन्हें छोड़ दिया जाए। लक्ष्मण जी के आदेश से रावण के उन दूतों को छोड़ दिया गया। वह राक्षस श्री राम जी और लक्ष्मण जी की जय जयकार करते हुए लंका की ओर चले गए। रावण अपने दूत सुख से पूछने लगा, मुझे उस विभीषण के समाचार सुनाओ। गुप्तचर बनकर गए हुए उस सुक ने रावण को सब समाचार सुनाया। रावण को बताया, हे नाथ, जैसे ही तुम्हारा भाई उनसे जाकर मिला, श्री राम जी ने उसे लंका का राजा बना दिया, राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, ऐसा जानकर बंदरों ने हमें बांध लिया, कई प्रकार के दुख दिए। फिर वह हमारे नाक कान काटने लगे। तब हमने राम जी की सौगंध दी, तब उन्होंने हमें छोड़ दिया। रावण के दूत सुक ने रावण को बताया, तब हमने राम की सौगंध दी, तब उन्होंने हमें छोड़ दिया। रावण के दूत सुक ने रावण को बताया, नाथ, राम जी की सेना में अतुलित बलशाली योद्धा है। मेरा कहना मानो, श्री जानकी जी को रघुनाथ जी को दे दीजिए। बड़ी अद्भुत बात है। सुक जो रावण का दूत था, अब उसने जाकर श्री राम जी की महिमा देखी, राम जी के दर्शन किए तो निष्कपट हो गया। निष्कपट होने के कारण उसे भी सब में हनुमान जी की भांति प्रभु के दर्शन होने लगे। रावण को भी वह प्रभु कहकर संबोधित कर रहा है। यही राम जी की महिमा है।
निष्कपट होने पर सारी सृष्टि राम्य में दिखाई देती है। अपने ही गुप्तचर के द्वारा राम जी की प्रशंसा सुनने के अपराध के कारण रावण ने अपने सुख मंत्री को लात मारकर भगा दिया। अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण सुक राक्षस हुआ था। रावण के द्वारा लात मारकर भगा दिए जाने के पश्चात वह पुनः अपने मुनि के स्वरूप में आ गया। श्री राम जी की वंदना करने लगा और अपने आश्रम को चला गया। इधर प्रभु श्री राम जी को समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, किंतु समुद्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब श्री राम जी ने समुद्र पर क्रोध करते हुए अपने धनुष परवान का समाधान किया। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, अब पुरुषार्थ का ही प्रयोग करना पड़ेगा। यह मूर्ख समुद्र प्रार्थना करने से मानने वाला नहीं है। भय के बिना प्रीति संभव नहीं है। भय के बिना प्रीति संभव नहीं है। बोले राम जी ने अपने धनुष पर बाण का संधान किया। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रार्थना करना केवल आलसियों का काम है। काम तो पुरुषार्थ से ही बनेगा। यह काम आप 3 दिन पहले ही कर लेते। राम जी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो लक्ष्मण। मूर्ख को जब तक भय न दिखाया जाए तब तक वह मानता नहीं है। आज मैं इस समुद्र को सुखा कर रहूंगा। राम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हुए व्यंग करते हुए बोले, प्रभु आपको क्रोध करना आता ही नहीं है, बेकार प्रयत्न करते हो। श्री राम जी बोले, लक्ष्मण मुझे क्रोध आ रहा है और तुम हंस रहे हो। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले, भैया मैं जानता हूँ आपने कभी किसी पर क्रोध किया ही नहीं है। आपका स्वभाव तो केवल कृपा करना है, और फिर आप किसी पर क्रोध करो या कृपा करो, दोनों का अर्थ तो एक ही है। आपको स्मरण होगा जब आपने घायल पड़े हुए जटायु जी की व्यथा जाने, तब वहां पर भी आपने क्रोध का अभिनय किया था। तब जटायु जी हंसे थे। आपने जटायु जी से भी यही प्रश्न किया था कि जटायु जी मुझे क्रोध आ रहा है और तुम हंस रहे हो, क्या कारण है? तब जटायु जी ने आपसे कहा था, प्रभु क्यों व्यर्थ में क्रोध का अभिनय कर रहे हो? आपने कहा था कि जटायु जी क्या मेरा क्रोध तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जटायु जी ने आपसे कहा था कि आप क्रोध करते हुए कह रहे हो कि मैं रावण को कुल समेत वहां पहुंचा दूंगा जहां पिताश्री गए हुए हैं, और रावण ही अपने मुख से यह कहानी सुनाएगा। तब रावण को भी उसी स्थान पर भेजना चाह रहे हो जहां पिताजी गए हैं, तो फिर तुम्हारे क्रोध और कृपा में क्या अंतर रहा है? रावण पर क्रोध कर रहे हो और उसे कुल सहित अपने धाम में भेजना चाह रहे हो, और मुझ पर कृपा कर रहे हो तो मुझे अकेले को अपने धाम में भेज रहे हो। तो यह बताओ भगवान, आपकी कृपा और क्रोध में क्या अंतर है? आप किसी पर क्रोध करो या कृपा, दोनों का एक ही अर्थ है। लक्ष्मण जी ने फिर कहा, आपने क्रोध तो सुग्रीव जी पर भी किया था, और उसमें भी आप कह रहे थे कि मैं उस मूर्ख को कल मारूंगा। जिस बाण से बाली को मारा उसी बाण से मारूंगा, किंतु मारूंगा कल। जब मैंने कहा था मुझे आज्ञा दीजिए मैं आज ही उसे मार दूंगा, तब आपने कहा था नहीं ऐसा नहीं करना है, उसे मारना नहीं है, वह मेरा मित्र है। जब मारना ही नहीं है तो क्यों कह रहे हो क्रोध में? ऐसा नहीं होता है भैया, आप क्रोध तो करते हो, किंतु आपके क्रोध के पीछे आपकी कृपा छुपी रहती है। भगवान कहने लगे, नहीं, आज मैं इस समुद्र को आवश्यक सुखा कर रहूंगा। राम जी की क्रोध भरी बातें सुनकर समुद्र के जीव जंतु घबराने लगे। समुद्र भी घबरा गया, भयभीत हुआ मणियों का थाल लेकर ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। ब्राह्मण के रूप में समुद्र राम जी के सामने प्रकट हुआ। राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ? जब श्री राम जी को समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए और समुद्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, अब पुरुषार्थ का ही प्रयोग करना पड़ेगा। यह मूर्ख
प्रार्थना करने से नहीं मानने वाला है। श्री राम जी ने क्रोधित होते हुए अपने धनुष पर बाण का संधान किया। भगवान कहने लगे, आज मैं इस समुद्र को आवश्यक सुखा कर रहूंगा। राम जी की क्रोध भरी बातें सुनकर समुद्र के जीव जंतु घबराने लगे। समुद्र भी घबरा गया, भयभीत हुआ और मणियों का थाल लेकर ब्राह्मण के रूप में राम जी के सामने प्रकट हो गया।